अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिज़िक्स 10th में चैप्टर नंबर 12 मिरर फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो मिरर फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? एक्चुअली अगर हम फाइंड करना चाहें कि हमारी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, हमारी इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज की नेचर क्या है, वर्चुअल है, रियल है, तो ये तमाम बातें जो हैं वो हम मिरर फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। पहले आप ये एक डायग्राम देखें। ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। इसके सेंटर को हम पी बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और ये आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ऑब्जेक्ट और पोल ऑफ द मिरर के दरमियान के डिस्टेंस को हम पी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट और मिरर के डिस्टेंस के दरमियान को, पोल ऑफ द मिरर के डिस्टेंस के दरमियान को हम पी बोलते हैं। फिर आपको यहाँ इमेज नज़र आ रहा है, ये इमेज है। और फिर पोल और इमेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको क्यू बोलते हैं। एंड द लास्ट वन, पोल और पॉइंट ऑफ फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमारे जहन में बिल्कुल कॉन्क्रीट होनी चाहिए। पी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी है। क्यू क्या है? इमेज डिस्टेंस क्यू है। एफ क्या है? फोकल लेंथ एफ है। फिर एक रिलेशनशिप है हमारे पास 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। तो इसकी ड्राइवेशन हमारी बुक में नहीं है। बहरहाल इस रिलेशनशिप की मदद से हम अपनी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं और नेचर ऑफ इमेज के बारे में भी बता सकते हैं। मिरर फार्मूला को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मिरर फार्मूला इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, image distance q from the mirror and focal length f of the mirror। एक और चीज़ का हम लोग ख्याल करते हैं जब हम लोग मिरर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, साइन कन्वेंशंस का। साइन कन्वेंशंस का कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वांटिटी मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p। नॉर्मली हमारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियल होती हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स को पॉजिटिव लेते हैं। इमेज डिस्टेंस रियल इमेज के लिए पॉजिटिव लेते हैं, वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव लेते हैं। आपको बताया हुआ है रियल इमेज वो इमेज होती हैं जो हम स्क्रीन पर और पेपर पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज वो होती हैं जो हम स्क्रीन पर और पेपर पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फोकल लेंथ के हवाले से बात करें, फोकल लेंथ जो है हमारी कॉनकेव मिरर्स की पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ज़रा किताब से थोड़ा देख लेते हैं इस चीज़ को। हियर वी आर, पेज नंबर 40। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही हमारे पास फार्मूला है, इसकी ये हमारे पास डेफिनेशन है और साइन कन्वेंशन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज, वेदर द इमेज इज़ रियल और इमेजिनरी, इन्वर्टेड और इरेक्ट, formed by a mirror? How can we tell about the size of the image compared with the size of the object? To answer these questions, the method is a graphical or ray diagram method, but we can answer these questions by using a mathematical formula known as a mirror formula. Mirror formula is the relationship between the object distance p, image distance q, and the focal length f of the mirror. 1/f equal 1/p plus 1/q. This equation is true for both concave mirrors and convex mirrors. However, the following sign convention should be kept in mind. ये मैंने आपको ऑलरेडी साइन कन्वेंशंस बता दिए हैं कि ऑब्जेक्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने p पॉजिटिव रखना है, इमेजेस में रियल इमेज के लिए पॉजिटिव रखना है, वर्चुअल के लिए नेगेटिव रखना है q। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए हम जो है वो पॉजिटिव रखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव रखेंगे। फर्दर जब हम एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बात आपको फर्दर एक्सप्लेन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।